नमस्कार आप सभी को। सैनिक स्कूल की हमारी जो नई सीरीज़ मैथमेटिक्स के लिए चल रही है, जो बच्चे क्लास 6 या फिर क्लास 9th में सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए टेस्ट देना चाहते हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए हमारी ये विशेष एक सीरीज़ है जिसमें हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है और मैथमेटिक्स आप सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे जवाहर नवोदय के या फिर जैसे कि अभी सैनिक स्कूल का है, या और कोई इस तरह का एग्ज़ाम, ठीक है, तो मिलिट्री स्कूल्स का एग्ज़ाम आप देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअली मैथमेटिक्स आपके काम आती है। और इन जनरल भी जैसे मैंने कहा कि क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट होते हुए आपको ये मैथमेटिक्स जो है सीखनी चाहिए और समझना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, ताकि इन फ्यूचर जो है आप जब बड़ी क्लासेस में आए, 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको मैथमेटिक्स को समझने में और करने में आसानी हो। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जो 10th और 12th के लिए CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें 10th 12th के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो ये डिस्कशन है वो हमारी क्लास 9th के मैथ्स के लिए है। तो क्लास 9th के मैथ्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड आपको दे दूं कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए तो आप अप्लाई कर लें। आज हम जिस डेट को हम ये बना रहे हैं, तो आप देखें कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपको ये बता रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस बुलेटिन को ज़रूर देख लें। और अगर अप्लाई कर लिया है अब तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तो आज आप देख लें। आज आपके लिए ये लास्ट डेट है जो कि 24 से शुरू हुई थी और ये 13 तक जो है आपको ये अप्लाई करना है। तो 13 जिस डेट में आज हम लोग कल, इनफैक्ट आज 12 है, तो आज हम 12 में बात कर रहे हैं, लेकिन 13 कल तक के लिए आपके पास डेट है। ओके, कल तक की डेट है आपके पास में, तो 13 जन तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 14 तक आप फीस पे कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपकी इसमें है। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लें, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है इसमें, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन में है। ये आपकी देख रहे हैं कि वेबसाइट है जो NTA की वेबसाइट है, ठीक है, ये NTA की वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस पर आप वेबसाइट पे चले जाएं, NTA की वेबसाइट में, और यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लें, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो इसी पे ये डालते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने अगर अब तक अप्लाई नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, आज और कल। इसके अलावा हमने बात की है कि हम मैथमेटिक्स के चूँकि डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो आप ज़रूर देख लें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्लास 6 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से 150 मार्क्स का आपके मैथ्स पूछी जाती है, 50 क्वेश्चंस। और अगर आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 400 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से 200 मार्क्स केवल मैथमेटिक्स के हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ्स आपकी अच्छे से तैयार होनी है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इस एग्ज़ाम में, तो मैथ्स पर ही आपका ये सिलेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन ये समझ लें और ये मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझ लें, और अकॉर्डिंगली आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो ये तो हो गई हमारी बात इसके
अप्लाई करने से रिलेटेड। तो आज हम सीधा 9th के लिए डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप ये इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जाएंगे तो आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो इस डिटेल को पढ़ना है और आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है ये करना है। तो मैं केवल 9th के लिए चूँकि बात कर रहा हूँ आज, 6 की बात हम पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो आप वो जाकर देख लें। ये 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स आपका 50 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का टोटल है। बाकी चारों सब्जेक्ट मिल करके 200 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस है मैथ्स में वो क्या है। तो हम दूसरी चीज़ सिलेबस देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं सिलेबस, फिर हम आगे बात करते हैं। तो 9th क्लास के लिए जो सिलेबस है हमारे इसमें, क्लास 9th, ठीक है, ये हमारे पास 9th का सिलेबस है। तो इस 9th के सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे आप, ये सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने कि 9th क्लास में आपने किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं सारे, आप देख लें। आपके सारे चैप्टर में इसीलिए कहता हूँ कि 6 से लेकर 8 तक, इनफैक्ट अगर आप 9th की मैथ्स भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो 9th के एस्पिरेंट है, 9th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 9th तक की मैथ्स ज़रूर अच्छे से कर लें। कुछ टॉपिक्स आप 9th के स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप पूरा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये रेशनल नंबर है, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, डेटा हैंडलिंग है, स्क्वायर रूट, ये सब 8th के चैप्टर हैं। कुछ 7th का भी कॉन्सेप्ट है। 7th में आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7th में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है आपके लिए, ये जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से आप इसको देख लें और अकॉर्डिंगली आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक्सपोनेंट पावर, ये सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे और तब आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो 9th के एक क्वेश्चन पेपर को लेकर के है। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा इन सारे टॉपिक्स का, और 6, 7, 8 की मैथ्स का और 9th की मैथ्स का। आपके पास ये सारा अवेलेबल है इसी NTA की वेबसाइट में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम टॉपिक वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करें, बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया। तो हम देखें कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है क्लास 9th के टेस्ट में। तो हम सीधे एक पेपर पर आ जाते हैं। ये हमने एक पेपर लिया हुआ है और हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का पेपर है, तो उसकी कॉपी हमारे पास ये है। तो इसी को हम आज, इसमें जो क्वेश्चन मैथ्स के हैं आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सेक्शन ए आपका मैथ्स का सेक्शन है जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी भी सेक्शंस आपको बताए हैं। टोटल 400 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें से 400 में से 200 मार्क्स केवल मैथ्स के लिए हैं। आपके मैथ्स के क्वेश्चन ही 200 मार्क्स के। तो हम जो है सीधा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे एक एक करके। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर करते जाएं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आए कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1 से। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम टाइम लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप आराम से बने रहें और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथ में, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देखिए, आपको a गिवन है, a इज़ 5 + 2√6, a की वैल्यू दे रखी है आपको, एंड b की वैल्यू बोला है 1/a है। 1/a का मतलब हो गया 1/5 + 2√6। अब ऐसे में जब ये आता है तो आप इसको रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं हम, 5 - 2√6 जो भी नीचे होता है उसके अपोजिट साइन के साथ में हम इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपका 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 5 माइनस 2√6 है, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी होगा तो ये 5 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। फर्दर इफ़ यू सी इट इज़ 2√6 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 2 2 जा 4 एंड √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 2 2 जा 4, 6 जा 24, ये दिस इज़ 24। सो फाइनली 25 माइनस 24 1 हो जाएगा। दिस विल रिमेन 5 माइनस 2√6। तो वन बी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। नाउ व्हाट इज आस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। तो ए आपके पास है 5 प्लस 2√6 और बी है आपके पास में 5 माइनस 2√6। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर सिंपल इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 2 2 जा 4, 6 जा 24 प्लस 2ab 5 2 जा 10, 2 जा 20√6 प्लस इसे भी करिए, सेम चीज़ें आएंगी, बस 2ab निगेटिव हो जाता है, प्लस 24 ये हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, चलिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 है, फिर हमने 24 लिखा, फिर 22√6 2ab हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस 20√6 आ जाएगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये 20 ये कट गया आपका, तो बचा क्या 49 यहाँ पर है और 49 ही आगे भी है ये, तो 98। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको यहाँ से मिल गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे वो भी आपने यहाँ पर सीखना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि गौरांश हैज़, दो लोग हैं, एक गौरांश है और एक तानिया है। गौरांश हैज़ 290 कार्ड्स, इसके पास 290 कार्ड्स हैं। तानिया हैज़ 150 कार्ड्स, इसके पास 150 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट गौरांश गिव टू तानिया, इसने इसे कितने कार्ड दिए, कितने कार्ड ये दे, सो दैट तानिया मे हैव 3 टाइम्स एज मैनी कार्ड्स एज गौरांश। तो यानी इसके पास, तानिया के पास जो है 3 टाइम्स हो जाए इसके कार्ड। मान लेते हैं कि x कार्ड दे दिए, तो जब x दे दिए इसने तो इसके पास बच गए 290 माइनस x, और इसको दे दिए हैं तो इसके पास हो गए 150 प्लस x। तो ये क्या कह रहा है कि तानिया के जो कार्ड हैं यानी 150 प्लस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज मैनी एज गौरांश हैज़ 290 माइनस x। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 3 0 जा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8, 870 माइनस 3x, इधर आपका 150 प्लस x है। सॉल्व कर लेते हैं, 3x को इधर लाते हैं तो ये 4x हो जाएगा, 150 को उधर ले जाते हैं तो 870 माइनस 150, 4x इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास कितना 0, 7 से 5 2, ये 720। तो x इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 180। तो 180 देख लीजिए कहाँ है 180। तो 1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने कार्ड ये देगा इससे, सो दैट तानिया हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी एज कार्ड्स एज गौरांश हैज़। इस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए की जो प्रेजेंट एज है और ए और बी दो हैं इसमें, बट यहाँ पे देखिए इफ बीज एज 5 ईयर्स एगो वॉज बी, इस बी की जो एज है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले बी है, ठीक है। तो 5 साल पहले इसकी एज बी है तो प्रेजेंट एज क्या होगी +5। तो यानी इसकी जो प्रेजेंट एज है वो b +5 होगी। ऐसा मान लीजिए कि 5 साल पहले अगर 10 ईयर्स एज थी तो अब क्या हो जाएगी +5, तो +5। बट a की जो एज है ये क्या कह रहा है देखते हैं, एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ b। तो a की जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है इसकी, यानी 2 इंटू बी +5, ट्वाइस है b की एज की। तो ये कितना हो गया 2b + 10। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 2b + 10, फोर्थ ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। इतना ही आपने इसमें बताना है, कुछ बहुत ज़्यादा काम है नहीं। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जो गिवन है आपके सामने फिगर। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप देखिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम, अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम 18 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 लिखेंगे और इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो y 23 किस में है देख लेते हैं। इसमें 23 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो x निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो y एक जगह आपको 23 मिल गया। अगर आप x निकालना भी चाहते हैं तो आपका क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, वाई है 23, तो वो 2 ही आएगा। तो ये 2 है यहाँ पे। तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। जिसका आंसर मिल जा रहा है जल्दी, तो जल्दी से उसको कर लेना है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। अब पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम को अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है, और ये है ट्रेपीजियम। ये हमारा ट्रेपीजियम है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, तो ये बिल्कुल सही बात है। और रोम्बस क्या है, रोम्बस होती हैं कि सारी साइड्स आपकी रोम्बस की इक्वल होती हैं और डायगोनल्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी यहाँ पे 90 बना। और काइट में क्या होता है, काइट में क्या होता है देखिए, काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, बट डायगोनल्स यहाँ भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी एवरी रोम्बस इज अ काइट, तो रोम्बस काइट बन सकता है, ये पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम बन सकता है, बट रिवर्स नहीं हो सकता। तो यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं। एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, उल्टा हो सकता है। तो ये एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा आपको क्वाड्रिलेटरल्स का अगर नॉलेज है, क्लास 8 में ही ये टॉपिक है, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, बता पाएंगे कि किस तरह से ये होगा। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा हमें यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा, इस पेज पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर। तो कोई भी जो फ्रैक्शन होती है या रेशनल नंबर होता है, एनी रेशनल नंबर इफ यू सी, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, रेशनल नंबर है वो x अपॉन वाई टाइप होता है। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो y है, दैट इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाई 2, यानी y जो है x प्लस 2 है, ऐसा हमें बोला गया है। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 5, अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से इंक्रीज कर दें, एंड न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2, न्यूमरेटर यानी x को डिक्रीज कर दें 2 से, तो फिर जो नंबर है रेशनल नंबर वो 1/10 हो जाता है, ऐसा हमें बोला गया है। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप जब इधर करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये y प्लस 5 हो जाएगा। और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो y आपका x प्लस 2 है प्लस 5, सो 10x माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 7। तो 10x माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर लाते हैं और 20 को इधर ले जाते हैं। तो 10x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 20। सिंपल लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है क्लास 7th में, क्लास 8th में। 9x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 3। x 3 मिल गया तो y कितना होगा, x प्लस 2, 3 प्लस 2 5, तो 3/5 देखिए कहाँ है 3/5। दिस इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। किस तरह से होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसमें वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जब हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात होती है तो मतलब ऐसे 3 नंबर्स जो एक राइट ट्रायंगल की साइड्स फॉर्म करें। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है, अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो इसको 5 होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसके लिए एक जनरल रूल होता है हमारे पास में, 2n n² - 1 एंड n² + 1। इस तरह से हम लिख लेते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n को थोड़ी देर के लिए 3 ले लेता हूँ, या n को 4 ले लेता हूँ, या 3 ले लेता हूँ, चलिए n को 3 लेता हूँ, तो मेरा 2n जो है वो 6 हो जाएगा। 2n 6 होगा और n² - 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, और n² + 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। तो यानी 6, 8, 10, यानी ये अगर 3, 4, 5 है तो अगला हमारा जो ट्रिपलेट है वो 6, 8 और 10 है। ठीक है, तो 6, 8, 10 हमको इस वाले फॉर्म से मिल रहा है n की वैल्यू लेने पर। तो 2n को हमने अगर 6 लिया तो हमें बाकी 2 नंबर मिल गए 8 और 10। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है 10, तो 10 और 8 का डिफरेंस जो है वो किसी एक साइड का वो 2 है, ऐसा हमको दिख रहा है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो अगर आपने ये रूल पढ़ा हुआ है तो ये आप आसानी से बता पाएंगे। एक 2n है, एक n² - 1 है, एक n² + 1 है। इसी से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर देता है। तो यही वाला हमारा ये रूल होगा, यही वाले नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब जाते हैं 8 पर। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 व्हील्स, 2 व्हील्स मतलब 2 सर्कल, C1/C2। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2πr, अगर हम यहाँ कैपिटल लिख दें, और 2πr यहाँ पे स्मॉल, क्योंकि दोनों के रेडियस हम अलग अलग मान सकते हैं। तो C1/C2 आपके पास है 5/3, 2π से 2π कट जाएगा, r/r। तो जो सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो होता है वही उनके रेडियस का भी रेशियो होता है। तो रेडियस का रेशियो भी 5:3 होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये आप अगर आपने किया हुआ है प्रैक्टिस, आपको मालूम है, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर अपनी नॉलेज से ही लिख देंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है सेम रेशियो विल बी ऑफ द रेडियस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन 8 सब्जेक्ट्स। तो ये 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और मीडियन पूछा है। तो मीडियन जब आप निकालने जाते हैं, ये क्लास 7 से ही बताना शुरू कर दिया जाता है। मीडियन जो है वो मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मिड वैल्यू यानी मिड पॉइंट। ठीक है, मीन एवरेज होता है, मीडियन जो है वो मिड वैल्यू होती है, और मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग करें। तो हम इसको असेंडिंग में लिख लेते हैं। चलिए, 0 सबसे पहले लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, 0 हो गया, फिर 3 हो गया, 7 2 बार दिख रहा है तो 7 लिख लेते हैं, फिर 8 भी 2 बार दिख रहा है, 8 लिख लेते हैं, फिर 9 है और फिर 10 है। तो टोटल नंबर हो गए 2 4 6 8, टोटल 8 नंबर्स आ गए। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए। इसके बाद जो अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो फॉर्मूला ऑड के लिए अलग से लगता है और इवन के लिए अलग से लगता है। ऑड में होता है सिंपल n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यही मीडियन हो जाता है। और इवन में होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस
n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, बट अगर आप फॉर्मूला नहीं सिंपल ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इवन नंबर्स में आप देखिए, एक काटिए यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, अब आपके पास बीच में बच गए दो नंबर, तो दो मीडियन होते हैं, दो मिड पॉइंट्स होते हैं 7 और 8, उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं, यानी 15/2 दैट इज 7.5। अब यहाँ पर भी करेंगे तो आप वही आएगा। देखिए 8 है, 8/2 है ऑब्जर्वेशन, और ये 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यानी ये 4th है, 4th नंबर पे देखिए यही है, और ये 5th है। 4th और 5th ऑब्जर्वेशन का एवरेज करना होता है, तो वही हमने कर दिया 7.5। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको ये सीखना भी है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आप इसको ज़रूर सीख जाएंगे, और अगला इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो उन सारे बच्चों के भी काम की है जो क्लास 6, 7 या 8 या 9 तक के स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी कुछ न कुछ मैथ्स यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं अगर वो इसको देख रहे हैं तो। फैक्टराइज, अब आपको एक फैक्टराइज का क्वेश्चन आ गया। ये फैक्टराइजेशन क्लास 8th में ही आ जाता है, फिर 9th में तो होता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, और इसको फिलहाल आप ऐसे ही लिख लें, लेट इट बी। दिस इज a² माइनस b²। सो व्हाट इज a² माइनस b² आइडेंटिटी? दैट इज a माइनस b एंड a प्लस b। सो अप्लाई दिस हियर, सो दिस बिकम्स 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b माइनस, इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2a प्लस 3b। नाउ 2a प्लस 3b इज कॉमन, इसको कॉमन कर देते हैं, 2a प्लस 3b इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 2a माइनस 3b माइनस 1। अब पूछा क्या है? फैक्टराइज करने को पूछा, तो फैक्टर देखिए 2a प्लस 3b कहाँ पर है? 2a प्लस 3b तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट अगला क्या है? 2a माइनस 3b माइनस 1, तो यही ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ टू फैक्टराइज इट। तो फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, आपने सीखना है इसको। लेट मी टेक टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बहुत जल्दी से दे देना है। देखिए क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर उसकी पावर जो है वो मतलब उसका nth रूट यानी क्यूब रूट उसका दे रखा है, और फिर जो आएगा उसका 4th रूट दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है इसे? 2 का स्क्वायर फिर उसकी पावर, क्यूब रूट है तो 1/3, फिर 4th रूट है तो उसकी पावर भी 1/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 से आपका ये कट गया तो बचा 2 की पावर 1/6। देख लीजिए वहाँ पर कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये जल्दी से आपने सॉल्व कर लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये 17 है, इसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर आ जाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो आप देखें सबसे पहले ए वाला है 3m एंड 2m, तो 3 2 6, m इंटू m m², 3 2 6 m²। तो ये फर्स्ट जो है ए ऑप्शन सेकंड के साथ मैच कर रहा है। तो देखें ये सेकंड कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दो जगह ये आपका सेकंड है, बट इतने से काम नहीं चलेगा, फिर अभी और कुछ देखना पड़ेगा। बी देखते हैं, 9m एंड 3n, माइनस का 9 है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 9 3 जा 27, 27 mn। तो बी आपका थर्ड से मैच कर रहा है। ओके, बी थर्ड से कर रहा है। ओके, ये भी दोनों जगह है, अभी भी एक और देखना पड़ेगा कम से कम। सी 4a² एंड 4a², 4 4 जा 16, a की पावर 4, 16 a की पावर 4। तो जो सी ऑप्शन है वो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, तो C4 किस में है? इसमें है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं।
ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है आपका 13 क्वेश्चन। 4 डिजिट नंबर, ये है 2x y एंड 8 इज डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबिलिटी 3 से जो डिविजिबल होने का रूल है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप सम ऑफ डिजिट्स यानी 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, ये 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी 8 प्लस 2 तो हो गया 10, 10 प्लस एक्स प्लस वाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यही पूछा है कि इफ़ दिस 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई को कम से कम कितना होना चाहिए। तो 10 के बाद 11 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 12 होगा। तो 12 में जाने के लिए इस वैल्यू को कम से कम 2 होना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स 10 प्लस 2 दैट इज 12 और डिविजिबल बाई 2। तो 2 इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एक्स प्लस वाई की जगह 2 होना चाहिए, लीस्ट नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 क्या है, बी ए मल्टीप्लाइड बाई A4। ए और बी आपने पता करने हैं और आंसर आ रहा है 1 3 A एंड 0। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए ऑप्शन चले जाएं तो बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएगा। देखिए, 4 को A से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आना चाहिए, 4 समथिंग ज़ा 0, तो 4 A की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह है। तो एक तो पता लग रहा है कि 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A 4 होगा तो 4 4 जा 16, 6 आएगा, 2 होगा तो 4 2 जा 8 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो गए। तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से आप इस आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो ये B के साथ में यहाँ 5, फिर यहाँ पर भी 5, क्योंकि A यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 4 एंड ये 1 3 5 0 हो जाएगा। अब आपने B ढूंढना है कि B क्या होगा। तो अब आप या तो मल्टीप्लाई करके देखें कैसे आएगा, अदरवाइज़ आप सिंपल कर सकते हैं कि 1 3 5 0 को इस 54 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पूरा नंबर है क्या। तो जब डिवाइड करेंगे तो 54 2 जा ही जा रहा है, ठीक है, 108। इसका मतलब ये यहाँ पे 2 ही आना है, अगला डिजिट तो 5 आएगा ही, ठीक है। तो बी आपका 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। टाइम बचाना है आपने, ज़्यादा नहीं चीज़ें करनी है, जितने से आपको आंसर मिल जाए उतना आप काम करेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट मी टेक यू टू दिस क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, फिर से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें 36 को स्प्लिट करें जैसे कि 5 मिल जाए, तो 9 इंटू 4, 9 माइनस 4 5। तो ये आपका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 कॉमन, 3x कॉमन लेंगे, 6 नहीं कॉमन है, 3x कॉमन है। तो इन दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा। व्हाट इज़ लेफ्ट, 3 2 जा 2x प्लस 3 3 जा 9, माइनस 2 कॉमन है, तो ये 2x प्लस 3। सो देर आर 2 फैक्टर्स, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। तो दोनों में से क्या करें, वन ऑफ द फैक्टर्स, एक फैक्टर कोई बता रखा है, तो 2x प्लस 3 ये है, 3x माइनस 2 तो कहीं है नहीं, तो 2x प्लस 3 हमारे पास है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16th क्वेश्चन ये है हमारे पास, अ ट्री इज ब्रोक एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक आप देखिए ट्री है, तो ये आप देखिए ट्री है इस तरह से, और ये ग्राउंड से यहाँ से 6 मीटर की हाइट पे, मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे ये टूट गया, ठीक है। अ ट्री ब्रोक एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 6 मीटर है, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी, यहाँ पर से टूटा है। तो टूटेगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से गिर करके यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है, यही बोला है। एंड टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री। यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस पर ये इसके यहाँ पे टच कर रहा है, टॉप इसका इस जगह पे है, ये पी पॉइंट है। ये यहाँ से इस तरह से आया। तो अब जब
ये तो इस तरह से गिर के आया होगा, लेकिन ये एक्चुअली जब देखेंगे तो ये हिस्सा इस तरह से यहाँ पे आ गया, ये हो गया। तो ये 8 मीटर यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से ये ऐसा हो गया, बेंड हो गया, इस तरह से गिरा और ये यहाँ आ गया। तो एक्चुअली जो ये हाइट है वो ये भी वही है। तो ये तो 6 है और ये 8 है, ये राइट ट्रायंगल है। तो 36 इसका स्क्वायर 64, तो 36 और 64 100 होता है 10। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनता है, आपको भी बताया था मैंने कुछ देर पहले। 6, 8, 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, मतलब पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पी बी मिल जाएगा 10। ये काम आसान है। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इस तरह से जो हाइट हो जाएगी वो 10 + 6 16 हो जाएगी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। 16 इज़ द हाइट ऑफ ट्री। 16 कहाँ है? ये है। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन 2 cities ड्यूरिंग द ईयर। ऑब्जर्व द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। In which month the difference between average hour of sunshine of 2 cities least? सबसे कम डिफरेंस कब है 2 सिटीज़ का? तो एक सिटी का ग्राफ ये चल रहा है, दूसरी सिटी का ग्राफ उसके बगल में ये चल रहा है। सनशाइन का टाइम का पूछा है। ऑप्शन से जाते हैं तो ज़्यादा आसानी से बता पाएंगे। दिसंबर में देखते हैं। दिसंबर में तो बहुत गैप है, इधर है और इधर है, ये इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। मई यहाँ पर है, यहाँ भी डिफरेंस हमको दिख रहा है। ये डिफरेंस है दोनों के सनशाइन के टाइमिंग में। इसके बाद जनवरी में देखते हैं। जनवरी में बहुत कम डिफरेंस है, ये देखिए इतना सा ही डिफरेंस है। और फरवरी में थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो यानी लीस्ट तो जनवरी में दिख रहा है। तो हमारा इसमें तो आंसर सीधा 3 हो गया। इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ वन ऑफ द नंबर ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 10, एक नंबर अगर 10 है, देन द ट्रिपलेट इज। अब देखिए 10 वाला मैंने अभी एक बताया था आपको कि 6, 8, 10, तो वो तो इनमें कोई दिख नहीं रहा है। 6, 8, 10 वाला तो है नहीं। इसका मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे। अभी आपको मैंने बताया था 2n होता है, 2n को 10 लेते हैं तो n को हमारा यहाँ से 5 मिल जाएगा। अब एक n² -1 होगा और एक n² +1 होगा। तो n² यानी 5² -1, 25 - 1 दैट इज़ 24। दूसरा 5² +1 दैट इज़ 25 + 1 दिस इज़ 26। तो 10, 24, 26 कहीं है, देखते हैं। 10, 24, 26। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये ढूंढ लेते हैं आप। जब भी ये मिलेगा तो आपको ये 2n, n² -1 और n² +1 अप्लाई कर देना है, तो आपको आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर। तो अब दो नंबर हैं, एक नंबर ए है, यहाँ पे बी है, यानी एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो ट्वाइस द अदर नंबर यानी 2y है। एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 50,000। 50,000 उनका स्क्वायर्स का सम है और x की वैल्यू 2y है, तो डालते हैं यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू, ये है 50,000। ये हो गया 4y² प्लस y² इज इक्वल टू 50,000। 5y² इज इक्वल टू 50,000। y² इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जा, तो 10,000 आ जाएगा। और y जो है आपको यहाँ से ये 10,000 मतलब 100 × 100 रूट करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो y 100 हो गया। अगर y 100 है तो x कितना है? x 200 है। तो y आया 100, x आया 200। देन डिफरेंस ऑफ द नंबर्स यानी 200 - 100 डिफरेंस करना है आपने। 200 - 100 दैट इज 100। 100 इज द ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
19 हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए 20 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से करना है वो आपको समझना है। क्यूब रूट ऑफ 1372 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1458। अब ये दोनों ही नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो कैसे करेंगे? अब इन दोनों को हम एक ही क्यूब रूट के अंदर ले आएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, जब दोनों के सेम रूट हैं तो हम इनको एक साथ ही लिख देंगे। अब हम दोनों के फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टराइजेशन आप करिए। देखिए 1372 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 117, 2 8 ज़ा 112, 2 6 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 6 63 9 ज़ा, तो ये 7 7 ज़ा। इसी तरह से 1458 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, 7 2 9 आ गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर से 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, अब फिर से 3 से जाएगा, 3 27 ज़ा, 3 से जाएगा 9 ज़ा, 3 से जाएगा 3 ज़ा। अब ये सारे फैक्टर्स आप इस क्यूब रूट के अंदर लिख लें। तो क्यूब रूट ऑफ सब लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 3 टाइम्स है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में आपस में अरेंज कर लीजिए। इंटू 7 भी 3 टाइम्स है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, 3 कितनी बार है? यहाँ से देखिए 3 6 टाइम्स है, तो 2 पेयर बन जाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट करें तो ट्रिपलेट बनाने हैं आपने। इंटू 3, तो अब हर ट्रिपलेट से एक नंबर आ जाएगा। पहले 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये 7 3 जा 21, 3 जा 63, 2 जा 126 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ गया? ये हमारे पास 126। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में देखें तो आपको मैं कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जो बता रहा हूँ आपको, वो ज़रूर ध्यान से देखना है। अगर आप मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी, तब आप जाके आंसर्स को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। अब आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी है। एक तरीका तो है कि आप सबका क्यूब करें फिर यहाँ पे ऐड करें, बट मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी दे देंगे। क्या होती है? देखिए मैं लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ क्लास 9 तक की मैथ्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आप बड़ी जल्दी से आंसर्स दे पाएंगे, क्योंकि आपको विद इन टाइम जो है आंसर्स करने हैं। ये होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0, अगर इन तीनों नंबर्स का सम 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा। उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर सब 0 हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो याद है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इस केस में हमारे पास नंबर है 12 -5 -7, तो ये रिजल्ट 0 है। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इसको इसको और इसको, तो ये 0 आता है। इसका मतलब मेरा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पर होगा वो सीधा सीधा 12 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -7 सीधा हो जाएगा। अगर मैं इस रूल को जानता हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे कुछ सेकंड्स लगेंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। तो वही आपको चाहिए कि आप जल्दी से आंसर कर पाएँ क्वेश्चन का। तो आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये 12 5 60, 60 और 7 40, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 420 आपका आंसर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप क्यूब निकालते रहेंगे और 2-3 मिनट आप इसमें लगा देंगे। टाइम कम लगाना है, जल्दी से आंसर करना है। द वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 40%। फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ प्रेजेंट वैल्यूज। तो डिप्रिशिएशन जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला है उसमें P1 माइनस R/100 लगा देना है, बाकी कुछ करना नहीं है ज़्यादा। यह है क्वेश्चन नंबर 22 की पावर n।
तो यही आपको निकालना है 2 ईयर के बाद क्या होगा। ये आपको दे रखा है 70,000 इसकी इनिशियल वैल्यू है, 1 माइनस 40% का डिप्रिशिएशन का रेट है अपॉन 100 और 2 ईयर्स का आपका टाइम है। सो दिस इज 70,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 0 कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10 माइनस 4 6, तो 6/10 एक बार और 6/10 दूसरी बार, क्योंकि आपका स्क्वायर है। तो ये दोनों 0 आपके यहाँ से कैंसिल हो गए। अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 700 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 6 जा 36, तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 and 2 zeros, 25,200 will be the cost after 2 years. Third option is the correct option. इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं 23rd में। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम है, तो इसके एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम के बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से, या फिर रोम्बस के तरीके से, दैट इज हाफ d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दोनों डायगोनल हैं हमारे पास। एक तो है, एक डायगोनल तो 24 है, दूसरा नहीं है, दूसरा हम निकाल लेंगे। अगर ये 24 है तो 12 इधर है और 12 इधर है। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो 13 का स्क्वायर है 169, 12 का स्क्वायर है 144, माइनस करेंगे 25 अगर, तो ये साइड आपकी 5 हो जाएगी। 5 12 एंड तब 13 आएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो दूसरा डायगोनल आपका 10 हो गया। तो इसलिए एरिया क्या होना चाहिए 1/2। एक डायगोनल है 24, दूसरा है 10, तो ये 5 ज़ा, तो ये 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, 120 इज़ दी करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर इज़ दी करेक्ट वन। इस तरह से आप क्विकली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 24। रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल साइड्स 8 and 6। तो रेक्टेंगल की साइड्स आपके पास हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो शेड किया हुआ है इसका एरिया बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर से, तो शेडेड रीजन जो है वो कैसे निकल पाएगा। शेडेड रीजन इज इक्वल टू सर्कल माइनस रेक्टेंगल, यानी अगर हम सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें, यानी इस हिस्से को माइनस कर दें पूरे सर्कल में से, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब सर्कल का एरिया जो है वो होता है πr², रेक्टेंगल का तो L/B है। तो लेंथ ब्रेड्थ तो आपके पास है बट रेडियस नहीं है। बट ये पता है कि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 है, तो 6 8 है, तो इसका डायगोनल होगा 10, 36 64 और सम किया 100, 100 का रूट 10, तो 10 हो गया आपका BD। BD जो है डायगोनल है, उसका हाफ होगा यहाँ पे रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस आपका क्या है, इसका हाफ, 10 का हाफ दैट इज़ 5। तो रेडियस निकालना क्विकली आपने सीखना है। अब यहाँ पे इसको 22/7 इंटू 5 इंटू 5 माइनस लेंथ है 8, ब्रेथ है 6, तो ये हम कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 25/7 माइनस 8 6 48 माइनस करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 प्लस 5 55/7 माइनस 48, तो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 6 बचेगा 60 होगा, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 7 5 जा, तो लगभग 78.5 माइनस 48 होगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 78.5 माइनस 48.0, तो ये आपका 0.5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे आपका ये 7 4 से 3 है, 30.5 देख लेते हैं, 30.5 कहीं है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपने क्वेश्चंस को टाइमली कंप्लीट भी करना है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्विकली कैसे आंसर्स कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप
की प्रैक्टिस में होनी चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन ईजिली। अब ये देखिए, ये एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन आ गया। -5 की पावर है m+1 इंटू -5 की पावर है m-1 इज इक्वल टू -5 की पावर है 3। तो जब सेम बेस होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -5 की पावर बन जाएगा m+1 प्लस m-1 इज इक्वल टू -5 की पावर 3। तो ये 1 कैंसिल हो गया। -5 की पावर है 2m इज इक्वल टू -5 की पावर है 3। कंपेयर करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 3 होगा और m इज इक्वल टू 3/2 होगा। तो ये क्विकली आपने आंसर देना है। 3/2 देखिए, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। अरुण बॉट बाइंडर क्लिप एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी। 5 फॉर अ रुपी यानी 1 रुपी में 5, ठीक है, ये क्लिप्स लेके आया। ही हैड टू सेल, अब यहाँ पे देखिए तो 5 की जो कॉस्ट है वो 1 रुपी है, तो 1 की जो कॉस्ट है वो 1/5 रुपीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ही हैड टू सेल देम एट अ रेट ऑफ 6 फॉर अ रुपी, और उसने बेचना कैसे है, 6 1 रुपीज़ के बेचने हैं। तो एक का ये तो आपका CP आ गया, तो 1 का जो CP होगा वो 1/6 होगा, ये सॉरी SP, CP तो 1/5 है और SP जो है एक का 1/6 होगा। अब आप देखेंगे कि फाइंड हिज लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। अब आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो यानी लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। अगर नहीं भी बोला होता तो आपको पता होना चाहिए इस डिनोमिनेटर को देख के कि SP जो है वो लेस देन CP है, तो लॉस हो गया। तो लॉस कैसे निकलता है, CP माइनस SP। तो लॉस निकाल लेते हैं, 1/5 माइनस 1/6, तो आपका 30 जो है वो LCM हो गया, 5 6 एंड 6 5 जा, तो 1/30 जो है वो लॉस हुआ। परसेंट में निकालना है लॉस को, ठीक है, परसेंट कर देते हैं। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस है 1/30 का, CP है 1/5, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ 5 जाएगा ऊपर, तो ये आपका 5/35, देखिए क्या करेंगे, ये 5 चला गया ऊपर और ये 30 आ गया इसके साथ में, तो 5/30 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। ये 0 आप काटिए। अब आप देखिए ये आया 50/3, 50/3। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, 50/3 आपको मिल गया है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सिंपल आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ M, और ये आपको गिवन है, M की वैल्यू आपसे पूछी है। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप देखिए कैसे, XY² इंटू M, यानी इस वाले टर्म का कोफिशिएंट है M इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फिर A+B A-B लगा सकते हैं, यहाँ पे A+B A-B भी लगा सकते हैं, बट बाद में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हम जब एक्सपेंड करेंगे A+B होल स्क्वायर से, तो आएगा 4x² प्लस 25y² प्लस 2AB प्लस C है यहाँ पे, तो प्लस होगा 5 2 जा 10 2 जा 20 और x कितना है 1, y है 2, XY², ठीक है, माइनस, बीच में माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट लगाइए, उसको भी खोलिए दूसरे को, 2xy, यहाँ भी वही हो गया, 4x² प्लस 25y², यहाँ पे माइनस है तो 5 2 जा 10 2 जा 20, ये माइनस का आएगा, माइनस 20xy का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी इस माइनस साइन से जब आप अंदर जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 4x² प्लस 25y² प्लस 20xy²
माइनस साइन से सारे साइन चेंज होंगे, तो माइनस का 4x² y² माइनस का 25y² प्लस का 20xy²। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए, बच गया क्या 20 + 20 40xy², और आपके पास क्या है xy²m। तो xy² तो दोनों में है, तो बचा m = 40, तो m आपका 40 है इसमें, ये आपका आंसर है 40। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमें करना है क्विकली इसको। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन देखते हैं, 28 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा हम ये कर लेते हैं। ओके, विच इज़ द लाइक टर्म एज 84। देखिए 84 है, साथ में x है, y² है और z² है, तो यही ढूंढिए आप कि x y² z² किस में है। इसमें तो नहीं है, इसमें y 1 है, इसमें x 2 है, ये भी नहीं है, इसमें x 2 है, ये भी नहीं है, इसमें एक x है, 2 y हैं और 2 ही z हैं, तो यही टर्म है। तो x भी है, y² भी है और z² भी है, तो लाइक टर्म जो है बिल्कुल 64, ये 64 4 जा, ये है 24x y² z², तो यही लाइक टर्म है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका लाइक टर्म बिल्कुल ये चीज़ें सारी सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक होगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो इसके बाहर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पर राइट एंगल है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर क्या है, तीनों का सम, यानी AC + AB + BC। तो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। रूट के अंदर क्या है 12² यानी 144 प्लस और ये 4 16, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड कर लीजिए आप 50 और 160, तो 160 तो ये वाली साइड हो गई, स्क्वायर रूट 160। अब ये निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर, तो इस AB का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 160, इसका स्क्वायर है 9 + 9, ये है 169 जो कि होता है 13 का स्क्वायर। तो ये क्विकली आप ऐसे निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करके ये निकाल लेंगे, तब आपको पेरीमीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा क्या, AC यानी 13 प्लस ये AB ये है आपका, AB कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 160 प्लस 3, तो 13 + 3 16 हो गया, तो 16 प्लस रूट 160, ठीक है। अब इसको 160 है, ये है 160, तो 160 को आप अगर फैक्टराइज देखें तो आप इसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं बार, वो देखिए। तो 16 × 10 लिख सकते हैं, और 16 का आप रूट कर सकते हैं 4, तो 16 + 4 रूट 10 ऐसा ये बन रहा है। तो 16 + 4 रूट 10 कहीं है, ये है 4 रूट 10 + 16, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको ढूंढना है इसका सॉल्यूशन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब बाईसाइकिल व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशंस, तो 1000 रिवॉल्यूशन है इन मूविंग 2 किलोमीटर, तो 1000 रिवॉल्यूशन में वो 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 2, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 मीटर, ऐसा हमें पता चल रहा है, ठीक है। 1000 रिवॉल्यूशन में 2 किलोमीटर है यानी 2000 मीटर है, 1 रिवॉल्यूशन में 2 मीटर। फाइंड द डायमीटर, तो 1 रिवॉल्यूशन इसीलिए किया, 1 रिवॉल्यूशन मतलब सर्कमफरेंस, 2πr या पाई इंटू डी, ये भी सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला है 2, तो d इज इक्वल टू हो गया 2/पाई, पाई मतलब 2/22/7, ठीक है। तो ये आएगा आपका 7 × 2 = 14 इसको काट लीजिए यहाँ पे 11, तो 7/11 की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं, लगभग 7/11, तो ये 0.6, तो ये तो ऑप्शन में ही देख के पता चल जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज़ तो बड़ी हैं, तो यहाँ से ही आपका ये कुछ और आएगा, बट ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया। ओके, 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं।
लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 8 पर आते हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है 31। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी के फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर से हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो ओ तो 0 0 है, तो आप देखिए रेक्टेंगल ओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, पी क्यू आर एस के नहीं। तो ओ ए बी सी का, तो ओ आपका है 0 0, ए है आपका 2,0, बी है आपका 2 and 3 2,3 और सी है आपका 0,3। देखते हैं कहाँ पर है, 0,0 2,0 2,3 0,3। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। तो ये तो क्विकली हो गया, इसमें कोई ज़्यादा आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई 1 टैप इन 4 आवर्स। एक सिस्टर्न जो है 1 टैप से 4 आवर्स में फिल होता है। तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/4। तो 1 आवर में ये फिल करेगा 1/4 इसका। अगर पूरा टाइम लगाता है 4 आवर्स तो 1 आवर में 1/4 फिल होगा। अनदर टैप इन 3 आवर्स, तो अनदर टैप जो है वो 3 आवर्स में फिल करता है। तो इसका 1 आवर का जो फिल करने का पोर्शन होगा वो होगा 1/3। ये 1/4 फिल कर पाएगा, ये 1/3 फिल कर पाएगा 1 आवर में। टैप पहला टैप 1 एंड ये है टैप 2। ठीक है, 1 आवर में कितना फिल करेगा ये हमने निकाल लिया। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, जब दोनों एक साथ हमने ओपन कर दिए तो दोनों 1 आवर में कितना फिल करेंगे, तो सम कर देंगे। बोथ टैप इन 1 आवर कितना फिल करेंगे वो हम ऐड करके पता कर लेंगे, 1/4 प्लस 1/3। तो ये देखिए एलसीएम है 12, 4 3 जा 3 4 जा 7/12 फिल करेंगे उस पूरे टैंक का, अगर एक साथ दोनों ओपन कर दे 1 आवर में। तो टाइम कितना लगेगा, जब टाइम निकालना होता है तो आप इसको रेसिप्रोकल लिख लो, 1 जितना 1 आवर में फिल किया वो, तो 12/7। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका 32nd क्वेश्चन हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। चूज द करेक्ट रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। अब ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, ये मैं इसलिए कहता हूँ 9th क्लास थोड़ा पढ़ेंगे तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 8th में आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। यहाँ पे है 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे आप, x-2 से डिवाइड करना है। तो इतना टाइम नहीं है वहाँ पर कि आप इसको डिवाइड करें पॉलिनोमियल के तरीके से या फैक्टराइज करें, तो वो सब तरीके बहुत लेंदी हो जाएंगे। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें से जो x-2 है इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 है, इस 2 को आप इसमें डाल देंगे। तो जब इस 2 को इसमें डालेंगे x की जगह तो P2 निकालेंगे आप। तो देखिए P2 कितना होगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 2 प्लस 5। तो ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 8 प्लस 5, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25। सो 25 इज द करेक्ट आंसर। क्विकली आप ऐसे आंसर कर सकते हैं अगर आप रिमाइंडर थ्योरम को जानते हैं तो। इसमें हमने क्या यूज़ किया, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये क्लास 9th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्विकली निकाल सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, इन फिगर QAP 35, ये एंगल आपको 35 दिया हुआ है, ACD 100, ये 100 है, फाइंड ABC। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये 35 है तो इसके नीचे ये 35 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट। और उसके बाद इस ट्रायंगल में आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो यहाँ पे 100 जो है 100 इज इक्वल टू 35 प्लस बी होगा, 35 प्लस बी होगा, तो बी आपका 100 माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 35 आप करेंगे तो आप इसको निकाल लीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया, और ये 40 60 65 सेकेंड ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। तो हमने कर दिए 34 क्वेश्चंस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखते हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं आज ही डिस्कस कर दें, कुछ बचेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट अस सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, थोड़ा वेट पेशेंस करें। आप लेकर सॉल्व करने बैठेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सीख पाएंगे और कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन। तो अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीहेड्रन में होता क्या है। जैसे एक आपके पास अगर क्यूबॉइड है तो एक सिंपल रूल आपको सिखाता हूँ मैं, और अगर आप याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्यूबॉइड है, ये पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन में वर्टिसेस कितने होते हैं? जैसे इसमें अगर आप देखेंगे एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में वर्टिसेस आपके पास, फेसेस आपके पास और एजेस आपके पास, ये आपको पता है। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स हो गए, तो कॉर्नर्स आपके पास 8 हैं। फेसेस कितने हैं? 6 हैं। और एजेस कितनी है वो देखिए आप, एजेस 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 4 साइड में है, तो 4 12 है। तो क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है। ये यूलर का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, यूलर्स फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्विकली दे पाएंगे। तो एफ प्लस वी 14, 14 माइनस 12 2। तो अब यहाँ देखते हैं एफ प्लस वी, एफ प्लस वी, ये 4 प्लस 4 8 माइनस 6 2, तो ये तो सही है, कैन नॉट बी ट्रू कह रहा है। इसमें देखते हैं एफ प्लस वी, एफ 8 6 14, ये भी सही है। इसमें देखते हैं एफ प्लस वी 20 प्लस 2 32, 32 माइनस 30, ये भी ट्रू आ रहा है 2। इसमें देखते हैं एफ प्लस वी, एफ है आपके पास 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, मतलब रॉन्ग आंसर, बट कैन नॉट बी ट्रू मतलब यही हमारा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी तो सब सही दे रहे हैं, ये सब यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये भी आपको क्लास 8 में सिखाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया था, फोर्थ ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मीन 50 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब जो है ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको मीन तो दे दिया, और मीन होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमें पता नहीं है, तो हम इनको अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो हम लिख लेंगे, देखिए ये 0 से 10, 0 से 20 है, 20 0 से 20 में आपका ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका एक्स आई होगा, ये एफ आई होगा और ये एफ आई एक्स आई होगा। तो ये क्विकली आपको करना पड़ेगा। आप ये ना भी लिखें अगर 0 से 20, तो इसका ये मिड वैल्यू हो जाता है, बट लिख लेते हैं, चलिए सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए लिख लेते हैं, बट आप वहाँ पे टाइम बचाएंगे। तो 20 का गैप है तो ये 60 60 तो 30 होगा, ये 40 to 60 है तो ये 30 प्लस 30 फिर से ये आपका 60 प्लस 40 100 हो गया, तो ये 20 का गैप है तो 50 हो जाएगा। फिर 60 से 80 है तो ये 50 के बाद फिर 20 होगा तो 70 हो जाएगा, और फिर 80 to 100 है तो ये आपका 70 90 हो जाएगा। और एफ आई आपके पास ये 17 है, मल्टीप्लाई करिए 170 होगा। 28 है तो 30 और 28 को मल्टीप्लाई करिए, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 840 है। और तीसरी फ्रीक्वेंसी 32 है, 50 और 32 को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16 1600, ये हो गया। फिर अगली फ्रीक्वेंसी है एफ़, तो ये 70 एफ़ ही लिखना पड़ेगा, और ये हम 19, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और 8 17, ये हो गया 170। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्विकली। इधर आप अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15, 15 और 2 17, 8 7 15 2 17, 17 और 9, ये हो गया हमारा 26, 2
1 3 3 3 6 2 8 और 1 9 96 प्लस एफ यहाँ है। यहाँ भी हम इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 ये हो गया 1 4 1 5 5 7 12 1 1 2 2 और 8 10 10 और 6 16 16 और 7 23 2 और 1 3 और 1 4 ये इतना हो गया प्लस 70 एफ। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे, मीन हमारे पास 50 है, तो 50 इज इक्वल टू 4320 प्लस 70 एफ अपॉन 96 प्लस एफ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है। तो 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 45 और 3 48 माइनस 4320 इज इक्वल टू यहाँ 70 एफ पहले से है माइनस 50 एफ और आ जाएगा ये। तो ये आप देखिए 0 10 से 2 8 7 से 3 4, ठीक है, 4 से 4 0, तो 480 इज इक्वल टू ये आपके पास 70 माइनस 50 20 एफ। तो एफ इज इक्वल टू आ रहा है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा एफ 24 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन का काम है। ये मीन का आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब जा कर के ये आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 9। तो 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 9 है 19 है। कितने का? 20 ऑब्जर्वेशंस का। तो सम क्या होगा 20 ऑब्जर्वेशन का? क्योंकि मीन क्या होता है, देखिए मीन होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो सम निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो सम हो जाएगा 20 इंटू 19 जो कि 380। तो सम हो गया हमारे पास 380। ऑन चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 एंड 6। ठीक है, तो बाद में चेक किया तो ये पता चला कि 3 एंड 6 कॉपी हो गए, रॉन्गली कॉपीड एज 3 एंड 6। इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आर रिप्लेस बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस 8 एंड 9। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है उनको आप हटा दीजिए, तो 6 और 3 9। तो 380 में से आप ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को कम कर लीजिए, क्योंकि ये गलत आपने डाल दिए थे। तो ये 3 और 6 9 है उनका सम, तो ये हम हटा देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 371। और सही ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं 8 एंड 9, यानी 17 हम इसमें डाल देते हैं, प्लस ये माइनस किया और सही ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड कर दिए। तो 718 388। अब हमें नया मीन बताना है, करेक्ट मीन। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? ऑब्जर्वेशन तो 20 ही है, तो 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 20 1 जा 20, बचा हमारे पास 8 188, 9 जा 180, बचा 8, डेसिमल 4 जा तो 19.4। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन हैज़ 2 बैग्स, फर्स्ट बैग 3 ब्लैक एंड 4 वाइट। अब 2 बैग हैं, देखिए बैग 1 एंड बैग 2। तो फर्स्ट बैग में 3 ब्लैक एंड 4 वाइट, सेकेंड बैग में 4 ब्लैक एंड 3 वाइट। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग सेलेक्ट किया हमने, एंड द बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम इट, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज टू बी ब्लैक। अब कौन सा बैग सेलेक्ट किया आपने? तो अगर ये वाला बैग आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ से तो बैग 1 और बैग 2, तो बैग 1 और बैग 2। तो बैग 1 से जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो 4/7 है, और बैग 2 से जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो 4/7। ठीक है, अब कौन सा बैग आपने सेलेक्ट किया? तो अगर बैग 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो बैग 1 से आपके
ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपके बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और इसके, ये देखिए, अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन अ बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम इट। तो एक बैग उठाया आपने, बैग 1 उठाया, उसमें से 4/7 हो गया। फिर बैग 2 उठाया, तो इसमें हमारे पास ओके यहाँ पे 3 ही है, 4 नहीं है, 3 है। जस्ट मिनट, ये हमने बाद वाला लिख दिया, पहले ब्लैक ही बोला है। तो 3/7 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे 3/7 है, 3/7 प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे 4/7 प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने बैग 1 सेलेक्ट किया तो बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और यहाँ पर भी बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये हमारे पास 3/14 प्लस 4/14, 7/14 और 1/2। तो 1/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। टोटल जो आपका चांस है कि वो ब्लैक बॉल, क्योंकि बैग भी सेलेक्ट करेंगे आप, पहले बैग सेलेक्ट करेंगे फिर उसमें से बॉल सेलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 3 to 30 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 1 से 30 में प्राइम नंबर देख लेते हैं कितने हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और उसके बाद 23 के बाद 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27, 28, 29 है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10/30, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी 1 से 30 के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये है हमारे पास। तो 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है ये। इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये हमको दिख रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डिग्रीज विच रिप्रेजेंट द पीपल स्पीकिंग तमिल यूजिंग द इंफॉर्मेशन। तमिल बोलने वाले अब हमको बताने हैं कितने होंगे। तो हिंदी बोलने वाले हमारे पास हैं नंबर ऑफ पीपल 40, इंग्लिश में है 12, मराठी में है हमारे पास 9, तमिल में है हमारे पास 7, बंगाली में है हमारे पास 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। तो अब हमें क्या करना है, एंगल पता करना है कि एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पूरा एंगल होता है 360 टोटल का। तो 360 है तो 7/72 इंटू 360। ये जब हम करेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये 12 6 12 3 30, 6 5 7 5 35। अब हमसे क्या पूछा है, एंगल ही पूछा है। तो एंगल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 35 जो है एंगल आ गया, सेंटर एंगल, क्योंकि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो अब आपका 35 सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आज, तो ये हम देख रहे हैं 40 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जा रही है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को साथ में लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ताकि हमारा जो मैथमेटिक्स का स्कोर है वो बेहतर हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।